भगवान शिव, कामदेव और रंग पंचमी की पौराणिक कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और पौराणिक कथा विश्लेषण में, जहां हम आपको रंग पंचमी से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हमें भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं की गहराई से परिचित कराती है। तो आइए इस रोचक और दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। देवगण धर्म और सत्य के रक्षक थे, जबकि असुर अधर्म और अन्याय का प्रतीक माने जाते थे। ऐसे में देवताओं को हमेशा किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती थी, जो उन्हें विजय दिला सके। इसी बीच एक समय ऐसा आया जब संसार में भक्ति और प्रेम की भावना कमजोर पड़ने लगी। योग, ध्यान और पूजा पाठ से लोग विमुख हो रहे थे। इसी कारण देवी देवताओं ने कामदेव को एक विशेष दायित्व सौंपा, संसार में प्रेम और सौंदर्य की स्थापना का। कामदेव को सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि वे धरती पर प्रेम और आकर्षण की लहर बहाएंगे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उनके बाण से प्रभावित होकर कोई भी जीव प्रेम से भर जाता था। भगवान शिव की घोर तपस्या और कामदेव की परीक्षा। उसी समय भगवान शिव माता सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे। माता सती के योग अग्नि में आत्मोत्सर्ग के बाद भगवान शिव संसार से विमुख हो गए थे और हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे। दूसरी ओर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तारकासुर नामक दैत्य ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। किंतु समस्या ये थी कि भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता पार्वती के कठोर प्रयासों के बावजूद उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा था। कामदेव का हस्तक्षेप और उनका विनाश। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव से प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि वे अपने पुष्प बाणों से भगवान शिव की तपस्या भंग करें ताकि वे पार्वती जी से विवाह के लिए प्रेरित हों। कामदेव ने देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिया और अपने धनुष से प्रेम बाण निकालकर भगवान शिव की ओर चला दिया। बाण लगते ही भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। किंतु भगवान शिव परम योगी थे। उन्होंने अपने भीतर उठती भावनाओं को तुरंत नियंत्रित कर लिया और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी तपस्या भंग करने वाला कामदेव था, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गए। इस घटना के बाद पूरे देवलोक में शोक की लहर दौड़ गई। कामदेव की पत्नी देवीरति अत्यंत दुखी थी और उन्होंने भगवान शिव से अपने पति को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। कामदेव का पुनर्जन्म और रंगोत्सव का प्रारंभ। देवताओं और देवीरति की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव सशरीर नहीं बल्कि अनंत के रूप में अमर रहेंगे, अर्थात वे बिना शरीर के भी संसार में प्रेम और सौंदर्य का संचार करेंगे। इस शुभ अवसर पर समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर रंगों से उत्सव मनाया। सभी ने अबीर गुलाल उड़ाया और आकाश में रंगों की बौछार हुई। ये दिन पंचमी तिथि का था और तभी से इस दिन को रंग पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई। रंग पंचमी का महत्व। 1. देवी देवताओं को समर्पित पर्व। ये दिन देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है। 2. सात्विक ऊर्जा का संचार। इस दिन उड़ाए गए गुलाल से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. अधर्म पर धर्म की विजय। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 4. प्रेम और सौहार्द का प्रतीक। समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। भारत में रंग पंचमी कैसे मनाई जाती है? मध्य प्रदेश के इंदौर में इस दिन गेर यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग रंग खेलते हैं। महाराष्ट्र में इसे शिमगा के नाम से जाना जाता है और बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में भी इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं, लोग अबीर गुलाल उड़ाते हैं और भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी की पूजा करते हैं। कथा की समाप्ति। प्रिय दर्शकों, ये थी रंग पंचमी की पौराणिक कथा और इसके पीछे छिपा गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की हमेशा जीत होती है। कामदेव का बलिदान और भगवान शिव का वरदान इस बात का प्रतीक है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं लाते रहें। आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।